ठीक है, नोटस का मतलब हो जाएगा ठीक है, तो नोटस का मतलब हो जाएगा नोट। तो जो चीज़ जानते हैं उस वो होता है नोटस। ठीक, तो नोटस से जो वर्ड निकलेगा वो वर्ड निकलेगा नोटोरियस। ठीक है, नोटस से नोटोरियस। एक वर्ड होता है फेमस, तो फेमस वर्ड होगा तो वो पॉजिटिव सेंस में होगा, लेकिन नोटोरियस हमेशा ही नेगेटिव सेंस में। ठीक है, नोटोरियस, तो नोटोरियस क्रिमिनल हो सकता है, नोटोरियस ठग हो सकता है, फेमस क्रिमिनल नहीं होगा, नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा नोटोरियस होगा। तो नोटोरियस रिवर भी करके बोला है। हाँ, रिवर हो जाएगा जबकि बहुत नुकसान पहुंचा रहा होगा, तो अब नोटोरियस होगा। ठीक, फिर लेकिन नोटस मतलब नोन है, तो अगर कोई ऐसा वर्ड यूज करे नोटेड, तो नोटेड का मतलब पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंस है, जैसे बोल सकते हैं कि नोटेड बिजनेस पर्सन। ठीक है, तो नोटेड बिजनेस पर्सन, नोटेड आर्टिस्ट या कुछ भी यूज करेंगे, इसका मतलब कि वो बहुत प्रसिद्ध है, तब नोटेड। फेमस का जगह में हम नोटेड भी यूज करते हैं। तो तीसरे वर्ड निकला है इससे नोटो, पर्टेनिंग टू नोटोरियस, नोटोरियस रिलेटेड वर्ड है नोटोरियस। ठीक, नोटोरिटी क्या? नोटोरिटी मतलब कि वो काम है, नोटोरिटी, नोटोरियस पर्सन हो गया। ठीक है, फेमस फॉर हिज नोटोरिटी, नोन फॉर हिज नोटोरिटी, ऐसे यही जरूरत जैसे भी लगाए। ठीक, फिर तो नोटेड, हाँ आगे आ जाइए। किसको आगे आना है, नोटोरियस जो हो जाएगा, नोटोरियस पर्सन होगा और उसका जो एक्टिविटी होगा वो नोटोरिटी होगा, एक्टिविटी में यूज करते हैं। जो क्या किसी को बोल सकते हैं हिज नोटोरिटी इज वेरी एम्बैरेसिंग, ऐसा कुछ, उसका काम जो के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मतलब इसका एक्ट है, ये काम है नोटोरिटी। ठीक है, इसी तरह से अभी जैसे बात की, नोटस मतलब नोन होगा, नोटोरियस होने से नेगेटिव हो गया, नोटेड होने से पॉजिटिव हो गया। एक अलग सा वर्ड है कि अगर बोल रहे हैं चाइल्ड लाइक, किसी का बिहेवियर चाइल्ड लाइक, तो वो बहुत इनोसेंट बिहेवियर है, अच्छा बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर किसी का बिहेवियर को हम बोल रहे हैं चाइल्डिश, तो ये बिहेवियर जो है नेगेटिव सेंस में है। देखिए, चाइल्ड तो वहीं पे है, थोड़ा सा जब प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होने से बात चेंज हो जाती है। ये चाइल्ड लाइक जो है ये पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं, चाइल्ड लाइक। किसी को कितने इनोसेंट है बोले कि बिहेवियर चाइल्ड लाइक, और किसी को बोलेंगे चाइल्डिश बिहेवियर मत करो जब ऐसा। ठीक है, ये चाइल्डिश है, कोई ऐसा मतलब कुछ पैर पटक रहा है तो बोलेंगे चाइल्डिश बिहेवियर। हाँ, बच्चे का जैसा हमको चाहिए ऐसा, तो उसको बोलेंगे हमको चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक नहीं बोलेंगे। चाइल्ड लाइक में इनोसेंस, अगर कोई एडमायर कर रहे हैं, किसी का हंसी वगैरह होता है उसको बोलते हैं तो चाइल्ड लाइक किसका है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है हमारा समस। तो रूट वर्ड है हमारा समस। समस का मतलब होता है टॉप हाईएस्ट। तो आप लोग तो पेपर बहुत पढ़ रहे हैं अभी, तो पेपर में बार बार आता है कि G20 क्या था, G20 हाँ शिखर सम्मेलन, सुमिट है ना। तो ये जो है तो ये इसका मतलब क्या हो गया, समिट।
मतलब सम्मेलन किस तरह का सम्मेलन? हायर लेवल, टॉप मोस्ट लेवल का। तो इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग। तो जब कोई भी समिट होता है, कोई भी समिट होगा, G20 तो G20 के हेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कोई भी समिट होगा तो इंडो पाक समिट, तो समिट होता वो उधर से नवाज शरीफ और यूसुफ मोदी, तभी समिट बोलेंगे। तो ये समिट वर्ड समझ से आया हुआ टॉप लेवल का होता है। इसी से वर्ड आया सम, इसका हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो किसी चीज को कंज्यूमेट, हाईएस्ट लेवल पे अगर ले जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेट। ये बिल्कुल नया वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब है कि इसको किसी चीज को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, आवर बिजनेस डील वाज कंज्यूमेटेड, आवर बिजनेस डील वाज कंज्यूमेटेड। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल को और डीप में ले जाएंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए वर्ड कंज्यूमेटेड। एक लेडी कोर्ट में तलाक का एप्लीकेशन देती है, बोलते हैं मेरा मैरिज तो हुआ बट मैरिज वॉज नॉट कंज्यूमेटेड, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो अगर कंज्यूमेट नहीं हुआ तो मैरिज का नाम का है, रियलिटी में मैरिड लाइफ नहीं जी रहा है, ठीक है। तो रियलिटी में मैरिड लाइफ अगर जीना शुरू कर दिए तो बोलते हैं मैरिज कंज्यूमेट हुआ। टू बी एग्जैक्ट हम ये बोलेंगे कि पेपर में साइन कर दिए तो मैरिज हुआ, कंज्यूमेट नहीं हुआ, लेकिन साथ में रहना शुरू कर दिए तो ये कंज्यूमेशन हुआ। बच्चा हो गया तो मैरिज कंज्यूमेट हो चुका है, ठीक है। तो कंज्यूमेट जो होगा वो हाईएस्ट लेवल की चीज को ले जाएंगे। बिल्कुल क्लियर करें, अगर मैरिज का बात करेंगे तो मैरिज का बात करेंगे, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया तो बोलेंगे मैरिज कंज्यूमेट हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ कंज्यूमेट, केवल अग्नि का पैरेलल से कंज्यूमेट नहीं हुआ, ठीक है। बिजनेस डील पर फाइनल जब सिग्नेचर कर देंगे और शुरू कर देंगे तो बोलेंगे बिजनेस कंज्यूमेट हो, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल है यहाँ पे समिट, तो समिट हो गया हाईएस्ट लेवल कम, तो कम वर्ड जो है इसका मतलब विद, ऐसा होता है या टुगेदर वर्ड इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये जो होगा कंज्यूमेट का मतलब विद टॉप, यानी हम टॉप पे पहुंच गए। तो हम बिजनेस डील के लिए, मैरिज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसको यूज करते हैं कंज्यूमेट वर्ड। तो इससे वर्ड जो निकलेगा वो कंज्यूमेसी होगा। तो ये जो है वो हाइट पर पहुंचने का वो प्रक्रिया है, प्रोसेस पर्टेनिंग टू कंज्यूमेशन। तो ये जो कंज्यूमेसी जो होगा वो कंज्यूमेसी, तो कंज्यूमेसी को अचीव किया जाएगा। अचीव कैसे किया जाएगा? कोई गिटार का बजाने वाला है, वो उसका कंज्यूमेसी को अचीव कर लिया, वहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो उसे हम लोग यूज करेंगे कंज्यूमेसी वर्ड। ये पहुंचने का प्रोसेस है, ठीक, हाँ, मतलब कि वो एग्जाम्पल चेंज करेंगे। अगर कोई प्लेयर है वो अगर उस गेम का कंज्यूमेसी पर पहुंच गया है, इसका मतलब परफेक्शन हो चुका है, उसका टॉप पे पहुंच गया। विराट कोहली बन जाता है, हाँ, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसका और भी वर्ड आएगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अगर कोई बोलेंगे a person has achieved consummation in life, तो झूठ बोलने का बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे कि he is a consummate life। हाँ
हाँ, ये वर्ड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जाएगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होगा, ठीक है। तो अ पर्सन कैन बी कंज्यूमेट लाइफ, कंज्यूमेट लाइफ तो एकदम परफेक्शन है उसका, आप उसको पकड़ नहीं सकते अगर कंज्यूमेट हो गया है, ठीक है, इस चीज में। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कॉरिजो। तो कॉरिजो वर्ड, कॉरिजो का मतलब है करेक्ट, कॉरिजो तो क्लियर है कि ये करेक्ट वर्ड भी ये कॉरिजो से ही निकला हुआ। तो कोई पर्सन को बोलेंगे ये इनकॉरिजो, अब नेगेटिव सेंस में ही रहेगा, इनकॉरिजो, इनकॉरिजो। अभी बहुत देर से ही बोल रहे, सी बोलेंगे, सी इज इनकॉरिजिबल स्मोकर। अगर बोल रहे हैं इसको बहस करना बेकार है, समझाना बेकार है, इससे स्मोकिंग छूटे उठे करें, इनकॉरिजिबल। एक वर्ड और, ही इज इनकॉरिजिबल फिलैंडर, याद कीजिए, ठीक है, फिलैंडर है, इनकॉरिजिबल मतलब उसका एक्सटर्नल रिलेशनशिप रखने का जो आदत है छूटने वाला है नहीं, और ये रिफॉर्म नहीं कर सकते इसको, नॉट टू बी रिफॉर्म, कांट बी रिफॉर्म। तो ऐसे लोगों को आप क्या करते हैं, इन लोगों से दूर हो जाते हैं अक्सर, जिसमें सुधार का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग इनकॉरिजिबल। तो इसका इससे वर्ड बन जाएगा इनकॉरिजिबल। वो सब वर्ड आएगा जब सही जगह पे तो आप पकड़ने लगेंगे। इनकॉरिजिबिलिटी उसका प्रॉपर्टी, तो अगर हम लोग किसी से एनवायर्ड है तो उसको बोल सकते हैं कि उसका इनकॉरिजिबलनेस। तो किसी का हम इनकॉरिजिबलनेस से एनवायर्ड हो सकता है ऐसा। हाँ, तो इनकॉरिजिबलनेस है उसका, अगर वो इनकॉरिजिबल है, ठीक, हम परेशान क्यों है, उसका इनकॉरिजिबलनेस से परेशान है, वो है इनकॉरिजिबल लेकिन उसका वो जो प्रॉपर्टी है उससे बहुत परेशान, ठीक है। तो ये लोग जो अगर इनकॉरिजिबल है तो ये सुधरते नहीं। नेक्स्ट है हमारा वेटस। वेटस, तो वेटस का याद है क्या, सॉरी आपको वेटस का तो होगा ओल्ड का कुछ और था क्या, चेरा और कुछ था, सेनस भी था, सेनाई था, जेरा था। तो जेरा से क्या बना था वर्ड, हाँ जेनेटिक्स में क्या होता था, हाँ, तो वो उसमें जेरा के बाद कौन सा लगा हुआ है, जेरा के बाद कौन सा लगा हुआ है, हाँ, जैसे पेडियाट्रिक्स में था, तो इसमें क्या लगा, एट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए वेटस, तो वेटस का मतलब हो गया ओल्ड। तो ओल्ड से जो वर्ड बनेगा वो हो जाएगा इनवेटेड। ये भी नेगेटिव सेंस नहीं आएगा, इनवेटेड। तो इनवेटेड फिर से बात कर रहे हैं हम लोग, बोलेंगे कि ही इज इनवेटेड क्रिमिनल। अगर बोल रहे हैं और इनवेटेड अगर होगा, देखिए वो नोटोरियस भी हो सकता है, नोटोरियस तभी यूज करेंगे जब उसको सब लोग जानते होंगे कि वो क्रिमिनल है। हम लोग अगर उसको नहीं सुधार सकते हैं, देखिए वर्ड तभी इसमें क्या हम ट्यूनिंग कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज होगा। तो एग्जैक्ट वर्ड अगर उसको नहीं ठीक कर सकते तो वो इनकॉरिजिबल है, ठीक। और अगर वो इस काम को कितना दिन से कर रहा है उसको याद ही नहीं होगा तो इनोवेटर है, बूढ़ा हो गया करते करते एक तरह से, मतलब लॉन्ग बहुत ज़्यादा दिन से उस काम को कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये इनवेटेरेट
तो इनवेटेरेट अगर लायर होगा, इनवेटेरेट लायर, तो वो बहुत दिन से कर रहा है और अब उसको भी याद नहीं है कि कब शुरू कब हुआ था। शायद उसका बचपन का शुरुआत ही ऐसे हुआ था। इनवेटेरेट क्रिमिनल होगा, इनवेटेरेट थीफ होगा, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहा है। मतलब यहाँ वर्ड का मीनिंग ये है कि वो इस काम को करते करते बहुत पुराना हो चुका है, नेगेटिव सेंस में ही होगा। लेकिन इसमें अच्छा, इसमें पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड लाएंगे तो फिर इससे उसी तरह के जैसे इनकरेजिबलनेस है तो इनवेटेरेसी होता है, इनवेटेरेसी, इनवेटेरेसी। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पर था उसका प्रॉपर्टी था, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है, इनवेटेरेसी। इससे वर्ड निकला हुआ आप लोग सुने होंगे जरूर। ये पॉजिटिव सेंस में आएगा, नेगेटिव सेंस में भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। न्यूट्रल इसलिए बोल रहे हैं। ये जो वर्ड है ये है वेटर। हाँ, वेटर पॉलिटिशियन। तो अगर नहीं सबके लिए यूज करेंगे। अगर वो वेटरन क्रिमिनल है, अगर नेगेटिव सेंस में ले आ रहे हैं तो वो बहुत दिन से कर रहे हैं। अगर वो वेटरन पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स में बहुत जमाना पार कर चुका है। अगर वो वेटरन फुटबॉलर है तो अब बिल्कुल सीनियर मोस्ट प्लेयर को बोलेंगे वेटरन फुटबॉलर बोलेंगे, वेटरन प्लेयर। मतलब जो बहुत देर से उसी काम में लगा हुआ है उसके लिए वेटरन वर्ड यूज करेंगे। वो चाहे क्रिमिनल भी हो सकता है, लायर भी हो सकता है, वो प्लेयर भी हो सकता है, डिप्लोमेट भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। हाँ, तो वेटरन हुआ, वो क्या हो गया, डिफेंस वेटरन हो गया। कोई कमांडर, मिलिट्री कमांडर, वेटरन मिलिट्री कमांडर, तो बहुत दिन से लड़ा है और उसको एक्सपीरियंस है। तो मिलिट्री वेटरन्स हो गया, मतलब ये काफी पुराने जो लोग होंगे उस फील्ड के, उनको हम वेटरन। अगला वर्ड है हमारा जेनेसिस। तो जेनेसिस तो आप लोग अच्छा से जेनेसिस मतलब नहीं, जेनेसिस मतलब जेनेसिस तो ये भूल गए। नहीं भूल चुके। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब चलिए हम याद दिलाते हैं। साइकोजेनेसिस मतलब जनरेट होना। तो गिव बर्थ किसी चीज का, देखिए ऐसे बोलेंगे, द कश्मीर प्रॉब्लम हैज इट्स जेनेसिस, द कश्मीर प्रॉब्लम हैज इट्स जेनेसिस इन पार्टीशन। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? द कश्मीर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, कश्मीर प्रॉब्लम हैज इट्स जेनेसिस इन पार्टीशन। हाँ, साइड में बोलिए। मतलब कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम है हाँ, वो जनरेट हुआ है क्योंकि पार्टीशन के टाइम से ही। पार्टीशन के टाइम में वो उत्पन्न हुआ था। हाँ, ठीक है। हाँ। और इस तरह का आप और भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि उसका, अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा बोले कि इंडो चाइना रिलेशनशिप, the genesis of the problem of relationship of India and China is with the demarcation of the boundary by मैकमोहन लाइन। तो बोल रहे हैं कि मैकमोहन लाइन जब से बना तब से ही उसका वहीं पर जेनेसिस छुपा हुआ है, वहीं से पैदा हुआ। तो हम लोग उसके लिए अभी यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज किए थे, अच्छा से आप लोग को याद है ये बात कि साइकोजेनेसिस वर्ड यूज किए थे। हाँ। तो साइकोजेनेसिस किस चीज का? बीमारी का। हाँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं हो रहा है और डॉक्टर बोल रहा था कुछ नहीं है यहाँ पे, और सो हमको भेजा सेक्रेटरी के पास, दवा खिलाया, मेरा कुछ भी ठीक हो गया। दवा किस चीज़ का खिलाया हम पढ़े तो पता लगा दिमाग का दवा खिलाया, दिमाग का दवा खिलाया, स्किन ठीक हो गया। तो साइकोजेनेसिस जिसका ओरिजिन दिमाग में होता है, साइकोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब हो जाएगा मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमारा साइकोजेनेसिस तो हो गया। तो अब इससे बहुत सारा वर्ड बहुत लोगों को पढ़ा ही चुके हैं। तो इससे आ जाएगा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होगा? जेनेटिक्स एक साइंस है जिसमें, नहीं यहाँ से अगर बोलेंगे तो जिसमें ओरिजिन का अध्ययन हो जाता है।
ठीक है, कोई चीज क्यों पैदा होता है, तो कुछ बीमारी जो होगा, अब ये तो निश्चित ये जीन से रिलेटेड है, यस जीन से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग जेनेटिक्स में जीन से पैदा होने वाला किसी भी ट्रेट का स्टडी करते हैं। वो ब्रांच साइंस का है जिसमें हम लोग हाँ ठीक है, जीन से पैदा होने वाली बीमारी का स्टडी करते हैं। तो अगर कोई बीमारी या कुछ भी बीमारी नहीं हो सकता है, वो जेनेटिक, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे, जेनेटिक है तो ये जन्म से होगा, ठीक है, जन्म से होगा। जेनेटिक्स में उसी तरह कुछ स्टडी करते हैं, जेनेटिक अगर होगा तो ये जन्म से ही होगा, बल्कि उस दिन से होगा जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया था। हाँ, और इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेरिडिटरी। ठीक, हेरिडिटरी का मतलब हो गया कि वंशानुगत है, किसी का आंख पीला कलर का है, ब्राउन कलर का है, तो ये हेरिडिटरी है। किसी का कर्ली हेयर है तो हेरिडिटरी है, और ये रीजन क्या है, जेनेटिक, जीन से हुआ है, ठीक है, हेरिडिटरी। डिफरेंशिएट करने के लिए एक नया वर्ड ला रहे हैं, वो वर्ड ला रहे हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल ये भी तो जन्म से रिलेटेड हो रहा, जेनेसिस से सब निकल रहा है। क्या देखिएगा, जन्म विथ बर्थ, कौन मतलब विथ बर्थ, तो जो चीज बर्थ के टाइम में प्रेजेंट था उसका कॉन्जेनिटल बोलेंगे। आप डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। कोई बच्चा उसका ब्राउन कलर का आई मिला, जन्म पे देखे तो उसको बोलेंगे इसका आई का कलर जेनेटिक, और वो जो कैरेक्टर है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, वंश से आया, ऊपर से आया। दूसरा, किसी बच्चा का हार्ट में होल है, उसको हेरिडिटरी नहीं बोलेंगे, उसको जेनेटिक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्जेनिटल। ये बर्थ के टाइम में प्रेजेंट था, लेकिन हम लोग को पता है कि ये जीन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बर्थ के टाइम में हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कुछ खाने पीने में मम्मा गड़बड़ी कर दी थी या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर था, उसके कारण से हुआ, तो हम बोलेंगे कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम। हम आप लोग को क्लासेस में उधर बताते रहते हैं कि अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी पिएगी तो बच्चा का सिर छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो उसको अगर माइक्रोसेफेली छोटा सिर, तो छोटा सिर होगा तो ये जेनेटिक नहीं है, ये कॉन्जेनिटल है। अभी हाल में ये किस तरह का बीमारी खूब चला, जीका वायरस, तो जीका वायरस के चलते जब प्रॉब्लम होगा उसको जेनेटिक नहीं बोलेंगे, उसको हेरिडिटरी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्जेनिटल, जन्म के साथ प्रेजेंट है। हाँ, बीमारी प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम होता है उसको। हाँ, डेवलपमेंट जो होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब जो बीमारी है ना, हाँ, फर्टिलाइजेशन के समय ही हो गया, हाँ, वो जेनेटिक होगा, हेरिडिटरी होगा, और बर्थ के टाइम प्रेजेंट था, वूम्ब में, अगर अंदर में वूम्ब में हो गया तभी कभी बाहर निकला, मतलब सेफ में आ चुका, उसके बाद कुछ करेगा। हाँ, मतलब उसका कंसेप्शन पीरियड अगर हुआ है तो उसको बोलेंगे कंजेनिटल, बाहर निकलने के बाद तो कंजेनिटल नहीं होगा। ठीक है, अब इससे वर्ड निकलेगा जीनियोलॉजी। आप लोग हिस्ट्री वाले लोग जीनियोलॉजी कभी कभी पढ़े होंगे। जीनियोलॉजी किसी को पता है? हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं पता,
जीनियोलॉजी में क्या होगा, हिस्ट्री का चैप्टर का लास्ट में लिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, वो जो चार्ट बना उसको बोलेंगे जीनियोलॉजी। ये जन्म का चार्ट है, वही वाला आ गया जेनेसिस से, किससे कौन पैदा हुआ, इसका जो चार्टिंग करते हैं उसको जीनियोलॉजी बोलते हैं। जब आप लोग जमीन अमीन क्लेम करने जाइएगा अपना पूछते नहीं तो कोर्ट में लिख के देना पड़ेगा जीनियोलॉजी। इनका नाम से जमीन है, इनका दो बच्चा, इनका कुछ नहीं, हम यहाँ पे मेरा शेयर दे दिया जाए कोर्ट में, तो जीनियोलॉजी तैयार करना पड़ेगा। अब पहले के लोग अपना बोलते थे ऐसा कि 7 पीढ़ी का याद रखना चाहिए, तो 7 पीढ़ी का याद रखना और जीनियोलॉजी कि 7 पीढ़ी कैसे कैसे बन चाहिए। हाँ हाँ अब आप लोग 3-4 पीढ़ी से ज़्यादा लोग नहीं याद रख पाते हैं। उस समय मेनली इसलिए याद करते थे शादी होती का पर्पज से, लोग माइग्रेट कर गए, 3 पीढ़ी बाद वापस पहुंच गया, पहले तो शादी करो तो 7 पीढ़ी दोनों नाम अपने बकेंगे तो पता लग जाएगा अरे तुम तो मेरा रिलेटिव। हाँ इस तरह से, तो उसके लिए लोग गोत्र और कई सारा सिस्टम बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे, जीनियोलॉजिस्ट। तो सर क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ जीनियोलॉजी। सर जीनियोलॉजी का क्या डेफिनेशन लिखेंगे? नहीं ऐसे तो आप सुन लीजिए मेरा बात, ठीक है ना। हाँ और वो बाकी यूट्यूब में देख के सुनते रहिए। हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा जेनिटल। ठीक है, तो जेनिटल उस ऑर्गन को बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन के काम आएगा। ठीक है, जेनिटल्स हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता में इसको कई बार पढ़ते रहते हैं। तो जेनिटल वो ऑर्गन को बोलेंगे मेल इंप्लीमेंट, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे प्रजनन, हम लोग को हम बोलेंगे जेनिटल्स। ठीक है, और जेनिटल से भी फिर उधर में 5 जेनिटल तो बनाए दिए, और जेनेसिस हो गया, तो ये हमारा वर्ड हो गया जेनेसिस से रिलेटेड। हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा हम एक चेंज कर रहे हैं तरीका हम लोग का पढ़ने का। एक चैप्टर ही कभी कंप्लीट किए, एक चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग लाएंगे इसको बुक को, फिर ट्यूसडे को, क्या वेडनेसडे को नहीं लाएंगे, तो सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा।